स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। तो हम लोग एडमिशन पार्टनर्स के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और आज के इस लेक्चर में लोग क्वेश्चन 53, 54 एंड 55 सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको बेसिकली इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करें यहाँ पर IFR यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की, तो इससे रिलेटेड मैंने आपको सेकंड चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट रेशियो में सारा कुछ एंट्री बता दिया। अगर आपने वो एंट्रीज नहीं देखी नहीं सीखी है तो आई बटन में क्लिक करिएगा, आपको जो है कि वो वीडियो मिल जाएगी, या फिर प्ले लिस्ट जाकर चेक करिएगा चेंज प्रॉफिट रेशियो का। वहां पर आपको जो है IFR से रिलेटेड जो है कि क्वेश्चन मिल जाएगा। सारे जितने भी केस हैं वो सारे आपको जो है कि वहां मिल जाए। फिर भी मैं यहाँ पर आपको जो है पूरा एकदम बेसिकली जो है कि एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फटाफट जो है देख लीजिए। देखिए IFR क्या होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो कि हर साल प्रॉफिट में से एक सर्टेन अमाउंट जो है वो निकाला जाता है, क्योंकि आप जो है कि पार्टनरशिप फॉर्म चला रहे हैं। तो बेसिकली है कि आपने इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट का जो प्राइस है मार्केट में वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो यूजुअली हमने जो है कि लॉसेस को रिकवर करने के लिए हम जो है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाते हैं। तो उसमें हमें बेसिकली क्या दिखना होता है कि अगर हमारा मार्केट वैल्यू जो है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का कम हो रहा है, तो उस लॉस को हम जो है कि रिजर्व से जो है कि वो है कि ऑक्यूपाई कर सके। ठीक है, तो इसमें यही आपको ध्यान देना है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको क्या देखना है कि एबी पार्टनर्स का प्रोफिशन क्या है 3:2, इसको आपको ध्यान रखना है। आपने रिजर्व कितने बना रखा है 40,000 का, और आपका जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है 3 लाख का। इसी 3 लाख को हमको यहाँ पर जो केसेस दिए उनको कंपेयर करना है। पहले केस में कर रहा है 2,90,000 इन्वेस्टमेंट है तो 10,000 लॉस हो रहा है। दूसरे केस में कह रहा है कि मार्केट वैल्यू जो है 2,45,000 तो 55,000 लॉस हो रहा है। तीसरे में कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो 3 लाख है तो कोई लॉस कोई प्रॉफिट नहीं। ठीक है, और चौथे में करा है कि मार्केट वैल्यू जो है कि बढ़ गई तो आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में आप अलग अलग केसेस में एंट्रीज क्या बनाएंगे वो आप फटाफट जो है कि देख लीजिए। ठीक है, तो पहले केस की बात करें, यहाँ पर स्क्रीन को मैं थोड़ा सा ये कर दे रहा हूँ स्मॉल, और यहाँ से हम लोग जो है कि क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पहले केस में कह रहा है, पहले केस की एंट्री की बात करें तो पहले केस में जो है बता रहा है कि इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू वो 2,90,000। ठीक है, आपका कॉस्ट कितना है 3 लाख। ठीक है, तो आपका जो है कि इन्वेस्टमेंट पे आपका जो है इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी कम हो रही है 10,000 से, और आपने रिजर्व कितना रखा है 40,000 का। ठीक है, तो बेसिकली जो है 40,000 रुपए में से 10,000 रुपए आप निकाल लेंगे, बाकी 30,000 बचेगा। तो वो किसको मिलेगा, वो मिलेगा ओल्ड पार्टनर। ठीक है, तो यहाँ पर ओल्ड रेशियो याद रखना है, क्योंकि जब एडमिशन था अपने पार्टनर का तो सारा ट्रीटमेंट जो है कि हम लोग पहले से ही रिकंस्ट्रक्शन के पहले जो जो चीजें हैं उनको हम लोग कर लेते हैं। तो पहले में एंट्री की आपकी एक बन जाएगी IFR अकाउंट में शॉर्ट लिखूंगा, IFR अकाउंट डेबिट मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, टू इन्वेस्टमेंट कुछ पैसा जा रहा है। ठीक है, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो पैसा बच रहा है, टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। मैं बोल रहा हूँ पूरा एस कैपिटल बीस कैपिटल लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, आप समझ लीजिएगा। IFR कितने का आपके पास 40,000 रुपए का है। इस 40,000 में से 10,000 किसके पास चला गया, 10,000 गया आपका इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू वो कितना 3 लाख से 2,90,000 10,000 हो रहा है। बाकी जो बच रहा है पैसा, ठीक है, वो कितना बचा 30,000 रुपए। 30,000 रुपए हम 3-2 में जो है क्या करेंगे बांट देंगे। तो 3-2 में आप जब बांटेंगे तो ए को मिल जाएगा कितना 18,000 रुपए। ठीक है, और बी को मिल जाएगा 12,000 रुपए। ठीक है, ये केस नंबर 1 हो गया। ठीक है, दूसरा केस देख लीजिए। दूसरे केस में जो इनिशियल वैल्यू कितनी है 2,45,000 हो रही है। आपके पास जो रिजर्व है वो कितना है, वो 40,000 है। ठीक है, और 3 लाख का कॉस्ट है आपके इन्वेस्टमेंट का, और वैल्यू आपकी 2,45,000 हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि आपको 55,000 कम हो रहे हैं। ठीक है, तो आप 55,000 में से 40,000 तो एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन 15,000 एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, तो आपका लॉस हो जाएगा एक्स्ट्रा आपका। और जब एक्स्ट्रा लॉस होगा तो कहाँ जाएगा, रिलेशन डेबिट साइड कहाँ जाएगा, यहाँ पर आपको रिलेशन अकाउंट ओपन करना होगा, क्योंकि रिलेशन का मतलब होता है कि जब आपके एसेट से लायबिलिटी में कुछ भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है तो आप रिलेशन अकाउंट खुलता है। ठीक है, तो यहाँ पर लॉस हो रहा है तो रिलेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। पहली एंट्री आप क्या बनाएंगे, पहली एंट्री आप बनाएंगे दूसरे केस की पहली एंट्री ए बनाएंगे, IFR अकाउंट डेबिट, IFR अकाउंट डेबिट। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, 2 कर देंगे इन्वेस्टमेंट। ठीक है, IFR कितने का 40,000 का है, एक्स्ट्रा लॉस कितना हो रहा है 15,000 का। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट कितना पैसा बचाएगा पूरा 55,000 रुपये। ठीक है, ये हो गया आपका। इसमें सेकंड केस में बी वाला एंट्री आप क्या बनाएंगे, अब इस रिलेशन क्या करेंगे पार्टनर्स को भी बांटेंगे। ठीक है, जो लॉस है तो पार्टनर्स का क्या हो जाएगा, पार्टनर्स का हो जाएगा डेबिट। क्या हो जाएगा, डेबिट। तो एस कैपिटल डेबिट हो जाएगा। ठीक है, 20 कैपिटल डेबिट हो जाएगा, और 2 हो जाएगा रिवैल्यूएशन। क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, कितना है रिवैल्यूएशन अकाउंट 15,000 रुपया। 15,000 रुपये को 15,000 रुपये को आप जो है बांट देंगे रेशियो में, तो कितना हो जाएगा 3 रेशियो में बांटेंगे तो एक अकाउंट डेबिट होगा 9,000 रुपीज और बी के अकाउंट डेबिट होगा 6,000 रुपये। ठीक है, इस तरीके से आपका 2 केस ये सॉल्व होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तीसरा केस देख लेते हैं। तीसरे केस में क्या हो रहा है? तीसरे केस में ये हो रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वही आपका मार्केट वैल्यू है, मतलब कुछ भी इन्वेस्टमेंट का बढ़ घट नहीं रहा है। तो जो रिजर्व रखा है उस पर किसका हक हो जाएगा? पार्टनर्स का, बिल्कुल सही। वहां पे एंट्री बना लेंगे आप, आई फॉर अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल और टू बी कैपिटल, ठीक है। कितना? 40,000 का है। 3 टू बांटेंगे तो एक को मिल जाएगा 24,000, ठीक है, और एक को मिल जाएगा 16,000, ठीक है। इस तरीके से हो गया। क्लियर? एंट्री लिखना चाहते हैं तो एंट्री लिख सकते हैं, आई फॉर अमाउंट क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चौथा केस देख लीजिए। चौथे केस में मार्केट वैल्यू बढ़ जा रही है। आपका कॉस्ट कितना है? 3 लाख है। मार्केट वैल्यू कितनी बढ़ गई? 3,25,000। तो आपका यहाँ प्रॉफिट हो गया 25,000। तो जैसे प्रॉफिट या लॉस होगा रिवर्स अकाउंट ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले अपना क्या कर लीजिए, पहला एंट्री IFR जो बचा है पहले उसको पार्टनर्स दे लीजिए। IFR अकाउंट डेबिट टू ए एंड टू बी, ठीक है। कितना? 40,000 रुपये। फिर से वही एंट्री हो जाएगी, 24,000 ए को मिल जाएगा और 16,000 बी को, ठीक है। इसमें बी बी एंट्री बन जाएगी, बी वाली। बी की एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट वाली हमें, तो यहाँ पे कर देंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। क्या कर लेंगे? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। ये कर दिया। इन्वेस्टमेंट कितने का प्रॉफिट हो रहा है आपका? 25,000 रुपये का। ये 25,000 की एंट्री अपने बना ली, ठीक है। इसमें तीसरी एंट्री लास्ट वाली क्या बन जाएगी? जो रिलेशन पे प्रॉफिट हुआ है उसका क्या करेंगे? उसको पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो वहां पर आपकी एंट्री क्या बन जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल और टू बी कैपिटल, ठीक है। 25,000 का प्रॉफिट है, दोनों पार्टनर बांटेंगे तो एक को मिल जाएगा 15,000 रुपये को और बी को मिल जाएगा 10,000 रुपये, ठीक है। इस तरीके से आपका चारों जो है केस सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इतना कर लेंगे तो आपका जो है कि कम से कम 3 या 4 नंबर का काम जो बोर्ड्स के लिए डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देख ले, 2 क्वेश्चन और में करने हैं, ठीक है। बहुत ईजी है, इसको मैं आपको डायरेक्टली से बता दूंगा। 54 क्वेश्चन देख लीजिए। 54 क्वेश्चन क्या कर रहा है? चारू दीप का पार्टनर्स है, उनका प्रॉफिट शेयर 3-2 है। उन्होंने जो है कि ईशा को यहाँ पर जो है कि शामिल किया है। तो हम यहाँ पे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो का सेक्रीफाइसिंग गेनिंग निकाल लेंगे। तो अगर सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो चारू है वो 7/10 से सेक्रीफाइस कर रही है और जो दीपिका है वो 3/10 से कर रही है, यानी कि जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलेगा 3:7:3 निकलेगा, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बता दिया, क्लियर। आप ओल्ड माइनस न्यू करके देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए फटाफट, जब ईशा का एडमिशन हुआ न्यू पार्टनर का तो चारों दीपिका के पास जनरल रिजर्व था 1,20,000 रुपये का और उनके पास जो है कि प्रॉफिट लॉस में 40,000 बैलेंस था लॉस का, ठीक है। डेबिट बैलेंस था 40,000, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी? अब मैं आपको जो है कि ओरली बता दे रहा हूँ, फटाफट जो एंट्री बना लीजिए, ठीक है। तो भाई जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व किसका होगा? ओल्ड पार्टनर का, चारों दीपिका का। उसको 3 टू क्या करेंगे? ये लोग बांट लेंगे। एंट्री का बना देंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू चारू, ठीक है। 1,20,000 को हम जो 3-2 में कन्वर्ट करेंगे तो चारू अकाउंट में जाएगा 72,000 और दीपिका अकाउंट में जाएगा 48,000, ठीक है। जनरल रिजर्व डेबिट हो जाएगा 1,20,000 से। तो एंट्री बन जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 72,000, सॉरी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू चारूस कैपिटल 72,000 एंड टू दीपिकास कैपिटल 48,000, ठीक है। इस तरीके से वाली आपकी एंट्री बन गई। ये हो गया। दूसरा है प्रॉफिट लॉस में बैलेंस 40,000 रुपये का। तो ये लॉस है तो लॉस में क्या करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होता है। तो यहाँ पे कर देंगे चारूस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, वही 3-2 में 24,000, ठीक है। दीपिकास कैपिटल अकाउंट डेबिट 16,000 टू पीएल अकाउंट 40,000, ठीक है। ये यहाँ तक एंट्री बन गई। तीसरा क्या है? इन्वेस्टमेंट 2 लाख है और आपने रिजर्व कितना रखा है? 60,000। इन्वेस्टमेंट देख लें, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू कितनी दे रही है? 2,30,000 और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्या है? 2 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि 3 एंट्री ट्रांसफर होगी। सबसे पहले इस जो है कि IFR को आप बांट लीजिए। आप पहली एंट्री क्या बना लेंगे? IFR अकाउंट डेबिट 60,000 रुपये से टू चारूस कैपिटल 36,000 टू दीपिकास कैपिटल 24,000, एक हो गया। दूसरा हमें प्रॉफिट हो रहा है इन्वेस्टमेंट पे, तो जब प्रॉफिट होगा तो रजिस्टर अकाउंट ओपन होगा। तो उसकी एंट्री क्या बनती है? प्रॉफिट होता है तो रजिस्टर अकाउंट क्रेडिट और लॉस होता है तो रजिस्टर अकाउंट डेबिट और रिलेटेड अकाउंट क्या हो जाते हैं? डेबिट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो रिलेटेड अकाउंट क्या है? इन्वेस्टमेंट। तो वहाँ पर एंट्री बना लेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। टू रिवैल्यूएशन कितना? 30,000 रुपये का, ये 30,000 बना लिया। अब प्रॉफिट और रिलेशन में किसको मिलेगा? पार्टनर्स मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को। तो वहाँ पर एंट्री क्या बना लेंगे? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू चारू एंड दीपिका, ठीक है। इस 30,000 रुपये को हम 3 टू बांट लेंगे तो चारू कैपिटल में जाएगा 18,000 रुपये और दीपिका कैपिटल में जाएगा 12,000 रुपये। एंट्री क्या बनेगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्या बन जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू चारू और टू दीपिका, ठीक है। 30,000 3 टू बांट लेंगे
18,000 और 12,000। ठीक है, बहुत इजी एंट्री, इसलिए मैं आपको जो ओरली इसको जो एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। उसके बाद इतना काम हो गया। अब आपका जो है कि बस एक काम और बचा हुआ है, वो है ईसा ब्रिंग 3 लाख एज हर कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम कैश। ठीक है, तो फॉर्म का गुडविल कितना है, 1,80,000। तो भैया जब फॉर्म का गुडविल 1,80,000 है, ठीक है, तो इसमें हम जो है कि ईशा का शेयर निकालेंगे। ईशा का शेयर क्या है, 4 + 3 7 + 2 9, इसका मतलब 2/9। ठीक है, तो 2/9 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 40,000 रुपये। कितना हो जाएगा, 40,000 रुपये। ठीक है, तो गुडविल कितना हो जाएगा, 40,000 रुपये। तो यहाँ पर पहली एंट्री आप बना लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू ईसास कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ईसास कैपिटल कितना है, 3 लाख। ठीक है, और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, 40,000। तो यहाँ पर हो गया 3,40,000। ठीक है, इसकी एक एंट्री बन जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, चारू एंड दीपिका। पहले निकाल दिया 7:3। ठीक है, ये आपका कितना हो गया, 40,000। ठीक है, तो 2 चारू एंड 2 दीपिका। ठीक है, 7/2 में हम क्या करेंगे, इसको हम 7/3 में डिवाइड कर लेंगे। तो चारू के कैपिटल में जुड़ चल जाएगा 28,000 रुपये और दीपिका में चल जाएगा 12,000 रुपये। ठीक है, इस तरीके से ये भी आपकी एंट्री जो है कि आराम से समाप्त हो जाएगी। क्लियर, बहुत ईजी है, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 55 क्वेश्चन पूरा बैलेंस शीट दिया हो, लेकिन यहाँ पूछा क्या, सिर्फ जर्नल एंट्री टू एडजस्ट द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस उसको एडजस्ट करना है। तो आप यहाँ देखेंगे एक लॉस यहाँ पर भी है, इन्वेस्टमेंट वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर जनरल रिजर्व है, ये वर्कमैन कंपल्सरी रिजर्व है और IFR है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले इन्वेस्टमेंट को देख लेंगे। इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू कितना है, 32,000 रुपये, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितना है, 40,000 रुपये। तो कितने घाटा लग रहा है, 8,000 रुपये। तो यहाँ पर सबसे पहले एंट्री बनाएंगे, IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट कितना, 8,000 रुपये ट्रांसफर, बाकी 2,000 रुपये अलग रख लीजिए। ठीक है, उसका एंट्री एक साथ करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास कितना था, यहाँ 10,000 रुपये था। अब 10,000 में से 8,000 तो उस लॉस में चला गया इन्वेस्टमेंट के, यहाँ बचा कितना, 2,000। कितना बचा, 2,000। ठीक है, तो आप जनरल रिजर्व ले लीजिए। आप जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, भाई ये प्रॉफिट है तो पार्टनर्स के अकाउंट क्रेडिट होगा। फिर WCR अकाउंट डेबिट, और आपके पास जो IFR का बचा अमाउंट 2,000 रुपये, IFR अकाउंट। आप चाहें तो IFR को अलग करके फिर यहाँ पर सिर्फ जनरल रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को जो है पार्टनर्स में क्रेडिट कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। 2A 2B एंड 2C। ठीक है, तो जनरल रिजर्व कितना भैया, 40,000 रुपये, और उसके बाद जो WCR कितना है, 35,000, और उसके बाद IFR कितना बचा है, 2,000। टोटल 77,000 हो जाएगा। 77,000 को 2:2 में बांटेंगे, 2:1 बांटेंगे, तो इनका आएगा 30,800, बी का भी आएगा 30,800। ठीक है, और सी का आएगा 15,400। ठीक है, ये दूसरी एंट्री होगी। तीसरी एंट्री आपकी लॉस वाली बनेगी। अब यहाँ लॉस है तो जानते हैं, अगर लॉस हो जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री बना लेंगे, एस कैपिटल डेबिट कितने से, 8,000 से, बीस कैपिटल डेबिट 8,000 से, एंड सीज कैपिटल डेबिट 4,000 से, टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट 20,000 रुपये। ठीक है, फट से आपका क्वेश्चन जो है कि आराम से सॉल्व हो जाएगा।